हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियो। यह वीडियो पूजा जी के इच्छा पर लाया गया है। पूजा जी चाहती थी कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से संबंधित धारा का और एमसीक्यू कराया जाए। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो इस क्लास में ही आपको सारी धाराएं याद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 10 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है ग्राम की मतदाता सूची, दूसरा ऑप्शन है ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है ग्राम सभा की शक्तियाँ, कृत्य और उनका वार्षिक सम्मेलन, चौथा है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना। जो है आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 10 का जो संबंध है वो है आपके ग्राम पंचायत और जनपद और जिला पंचायत की स्थापना, यानी धारा 10 के तहत जो है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना के बारे में बताया गया है। ओके, बाकी जो धारा आपके धारा 4 में जो है, ठीक है, धारा 4 में क्या है, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची है। धारा 4 में जो है ग्राम पंचायत की मतदाता सूची है और आपके जो ग्राम के मतदाताओं का जो रजिस्ट्रीकरण है ये आपके धारा 5 में है। ठीक है, फिर ग्राम सभा की शक्तियाँ, कृत्य और उनका वार्षिक सम्मेलन ये किस धारा में है? तो है धारा 7 में। ठीक है, और धारा 10 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में धारा 29 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत का गठन, दूसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत की संरचना, तीसरा ऑप्शन है जिला पंचायत का गठन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा। धारा 29 में जो है जिला पंचायत का गठन है। ठीक है, क्या है? जिला पंचायत का गठन। और बाकी जो ग्राम पंचायत का गठन किसके तहत किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो धारा 13 के तहत किया जाता है। जनपद पंचायत की जो संरचना है ये आपको बताया गया है धारा 22 में, और जिला पंचायत का गठन है ये धारा 29 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा, धारा 29 में जिला पंचायत का गठन है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस धारा के अंतर्गत लाया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 17, दूसरा ऑप्शन है धारा 20, तीसरा ऑप्शन है धारा 21, चौथा ऑप्शन है धारा 21 का क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, धारा 21। धारा जो 21 है इसके तहत जो है आपके सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जाता है। बाकी जो धारा 17 है, जो धारा 17 है इसका संबंध किससे है? तो यह है सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन धारा 17 के तहत किया जाता है। धारा 20 में क्या है? तो यह है ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन। क्या है? ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन। ठीक है, और बाकी धारा 21 में जैसे मैंने बताया सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। धारा 21 का काम ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना, यानी रिकॉल की प्रक्रिया। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध किस धारा के तहत लाया जाता है? तो वो है धारा 21। ओके, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 23 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है खंड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन, दूसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत की संरचना, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का वापस बुलाया जाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला, खंड का निर्वाचन क्षेत्र में जो विभाजन है वो आपका धारा 23 के तहत किया जाता है। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। जनपद पंचायत की जो संरचना है ये बताया गया आपके धारा 22 में। ठीक है, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना ये किस धारा में है? तो ये है धारा 21 के क में, 21 के क में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा के तहत लाया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 21, दूसरा ऑप्शन है धारा 21 का क, तीसरा ऑप्शन है धारा 28, चौथा ऑप्शन है धारा 35।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन चौथा। धारा 35 के तहत जो है आपके जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। धारा 28 में क्या है? धारा 28 में जो है जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके और उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और धारा 21 के क में क्या है? पंचायत पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना यानी कि रिकॉल। आपका धारा 21 में जो है सरपंच और उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है धारा 35 के तहत लाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के संबंध में अधिसूचना, इसका संबंध किस धारा से है? पहला ऑप्शन है धारा 4, दूसरा ऑप्शन है धारा 3, तीसरा ऑप्शन है धारा 5, चौथा ऑप्शन है धारा 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा। धारा 3 में क्या बताया गया है? ग्राम के संबंध में अधिसूचना जारी किया जाता है, तो यह है धारा 3। बाकी धारा 4 में क्या है? धारा 4 में है आपके ग्राम पंचायत की मतदाता सूची। ठीक है, ग्राम की मतदाता सूची। ठीक है, धारा 3 में वही आपका ग्राम के संबंध में अधिसूचना। धारा 5 में क्या है? ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण। क्या है? रजिस्ट्रीकरण। और धारा 6 में क्या है? इसमें ग्राम सभा का सम्मेलन बताया गया है धारा 6 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका धारा 3, ऑप्शन दूसरा। ओके, अगला प्रश्न है, पंचायत के पदाधिकारी के निलंबन का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 40, दूसरा ऑप्शन है धारा 39, तीसरा ऑप्शन है धारा 35, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा। धारा 39 में क्या है? पंचायत के पदाधिकारी का निलंबन के बारे में प्रावधान है। बाकी धारा 40 इसका संबंध है आपके पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना। धारा 35 में क्या है? आपके जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनको उनके पद से हटाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, तो 35 में अविश्वास प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 14, दूसरा ऑप्शन है धारा 12, तीसरा ऑप्शन है धारा 13, चौथा ऑप्शन है धारा 17। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा, धारा 13। जो ग्राम पंचायत है उसका गठन धारा 13 के तहत किया जाता है। ओके, फिर धारा 14 में क्या है? धारा 14 में है आपके मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता। ओके, फिर धारा 12 में है ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन। और धारा 17 में क्या है? सरपंच और उपसरपंच का निर्वाचन। किसका निर्वाचन? सरपंच और उपसरपंच का निर्वाचन। तो ग्राम पंचायत का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो धारा 13 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस अध्याय में है? पहला ऑप्शन है अध्याय 4, दूसरा ऑप्शन है अध्याय 14, तीसरा ऑप्शन है अध्याय 14 का क, चौथा ऑप्शन है अध्याय 13। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका अध्याय 14 का क। 14 के क में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध है। और इस अध्याय के तहत जो है 129 का क से लेकर के 129 तक की धाराएं आती हैं। ठीक है, अध्याय 14 के क में ये अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, बाकी जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 इसका संबंध है निर्वाचन का संचालन। निर्वाचन का संचालन। ठीक है, और अध्याय 14 में क्या है? अध्याय 14 में है आपके समपरीक्षा। समपरीक्षा। ठीक है, और बाकी अध्याय 13 ये प्रकीर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 का ड में प्रावधान है। पहला ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियाँ, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण, चौथा ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों में जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियाँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। ठीक है,
बाकी जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का जो गठन है ये आपके 129 के ख में है, ठीक है, 129 के उपधारा ख में है। उसके बाद है आपके अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियाँ, ये आपका बताया गया है धारा 129 का ग, ठीक है। और बाकी अनुसूचित क्षेत्रों में जनपद और जिला पंचायत की शक्तियाँ, ये है आपके 129 के च में, ठीक है। और ड में क्या है, 129 का ड़ में आपका अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 121, दूसरा ऑप्शन है धारा 129, तीसरा ऑप्शन है धारा 128, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला, धारा 121 में क्या है, निर्वाचन मामलों में जो है न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन है। बाकी धारा 129 में क्या है, पंचायतों की संपरीक्षा, पंचायतों की संपरीक्षा, ये धारा 129 में है। धारा 128 में क्या है, सरकारी भूमियों का प्रबंधन, ठीक है, क्या है, सरकारी भूमियों का प्रबंधन। ओके, अगला प्रश्न है, खंड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन किस धारा के तहत किया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 127, दूसरा ऑप्शन है धारा 106, तीसरा ऑप्शन है धारा 100, चौथा ऑप्शन है धारा 104। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन, धारा 127 में जो है खंड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन के प्रावधान बताए गए हैं, ठीक है। और बाकी जो धारा 106 है, ठीक है, 106 में क्या है, किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। धारा 100 में क्या है, किसी सदस्य, पदधारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए मनाही होगी। और जो धारा 104 है, इसमें बताया गया है कि जानकारी न देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायत को दिए गए 29 कार्यों का उल्लेख किस धारा में है? ये एडीओ 2017 में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है धारा 52, दूसरा ऑप्शन है धारा 51, तीसरा ऑप्शन है धारा 53 की उपधारा 2, चौथा ऑप्शन है धारा 53 की उपधारा 1। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन चौथा, धारा 53 की उपधारा 1। बाकी जो धारा 52 है, इसमें क्या है, जिला पंचायत के कृत्य हैं, किसके कृत्य, जिला पंचायत के कृत्य। धारा 51 में क्या है, धारा 51 में आपके राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा के तहत लाया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 35, दूसरा ऑप्शन है धारा 28, तीसरा ऑप्शन है धारा 21 का क, चौथा ऑप्शन है धारा 21। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा, धारा 28 के तहत जो है जो पंचायत है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। धारा 35 के तहत जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। धारा 21 के तहत जो है सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और धारा 21 के का, ठीक है, इसके तहत जो है ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी है उसका वापस बुलाया जाना, यानी रिकॉल की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है, स्थावर संपत्ति का अंतरण किस धारा के तहत किया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 63, दूसरा ऑप्शन है धारा 64, तीसरा ऑप्शन है धारा 65, चौथा ऑप्शन है धारा 68। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, धारा 65 में जो है स्थावर संपत्ति का अंतरण किया जाता है, ठीक है, 65 के तहत। बाकी जो धारा 63 है, इसमें क्या है, पंचायत की निधियों का समनुदेशन। धारा 64 में क्या है, पंचायत को सहायता अनुदान, ठीक है, धारा 64 के तहत दिया जाता है। धारा 68 इसमें क्या है कि सहायता अनुदान की शक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 90 में प्रावधान है। पहला ऑप्शन है पंचायत के क्रियाकलाप की जांच, दूसरा ऑप्शन है हानि दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व, तीसरा ऑप्शन है पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच विवाद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच जो विवाद है वो धारा 90 के तहत बताया गया है। ठीक है, इसी धारा के तहत जो है आपके पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद को सुलझाया जाता है। बाकी जो पंचायत के क्रियाकलापों की जांच है ये आपके धारा 88 में बताया गया है, और आपके हानि दुरुपयोग के लिए पंचों आदि का दायित्व ये आपके धारा 89 में बताया गया है। ठीक है, 89 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 77 के एक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर, दूसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों, यानी ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर और जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर ये धारा 77 की उपधारा 1 में बताया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम सभा के कार्य, शक्तियाँ और वार्षिक सम्मेलन का संबंध किस धारा से है? पहला ऑप्शन है धारा 4, दूसरा ऑप्शन है धारा 6, तीसरा ऑप्शन है धारा 7, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धारा 7। धारा 7 में ग्राम सभा के कार्य, शक्तियाँ एवं वार्षिक सम्मेलन का संबंध मतलब सम्मेलन के बारे में बताया गया है। बाकी धारा जो 4 है इसमें बताया गया है ग्राम की मतदाता सूची। किसकी मतदाता सूची? ग्राम की मतदाता सूची। मतदाता सूची। धारा 6 में है आपके ग्राम सभा का सम्मेलन, धारा 6 के तहत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर पुनर्विचार छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 45, दूसरा ऑप्शन है धारा 46, तीसरा ऑप्शन है धारा 48, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धारा 45 के तहत जो है पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर पुनर्विचार किया जाता है। धारा 46 में आपकी ग्राम पंचायत की जो स्थायी समिति है, ठीक है, कौन सी समिति? स्थायी समिति, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति, उसके बारे में बताया गया है। और बाकी धारा 48 में सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है? पहला ऑप्शन है अधिनियम में 13 अध्याय, 133 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। दूसरा है अधिनियम में 14 अध्याय, 120 धाराएं और 3 अनुसूचियां हैं। तीसरा है अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। चौथा ऑप्शन है अधिनियम में 16 अध्याय, 125 धाराएं और 5 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है 1993 उसमें 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 47 में किसका प्रावधान है? पहला ऑप्शन है जनपद और जिला पंचायत के स्थायी समितियां, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, तीसरा ऑप्शन है भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण, चौथा है सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जनपद और जिला पंचायत के स्थायी समितियां, ये धारा 47 में बताया गया है, यानी ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ग्राम पंचायत की जो स्थायी समिति है ये आपके धारा 46 में बताया गया है। भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण ये आपके धारा 55 में बताया गया है। ठीक है, धारा 55 में। और बाकी जो सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण ये धारा 56 में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 58, दूसरा ऑप्शन है धारा 57, तीसरा ऑप्शन है धारा 59, चौथा ऑप्शन है धारा
60। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा, धारा 57 में जो है मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। और बाकी जो धारा 58 है इसमें क्या है, तो ये है बाजारों या मेलों का विनिमय किया जाता है धारा 58 के तहत। धारा 59 में है सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू न रखने या बंद करने की जनपद पंचायत की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। धारा 60 में जो है आपके जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अधिक्रमण, इसके बारे में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायतों द्वारा बाजारों या मेलों का विनियमन किस धारा के तहत किया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 58, दूसरा ऑप्शन है धारा 29, तीसरा ऑप्शन है धारा 30, चौथा ऑप्शन है धारा 13। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला, धारा 58 के तहत जो है बाजारों या मेलों का विनिमय किया जाता है। और बाकी जो धारा 29 है इसका संबंध जो है, धारा 29 का संबंध है आपके जिला पंचायत के गठन से, मतलब धारा 29 के तहत जो है जिला पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है। और धारा 30 में क्या है, जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। और धारा 13 में ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, धारा 13 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना का संबंध किस धारा से है? पहला ऑप्शन है धारा 14, दूसरा ऑप्शन है धारा 15, तीसरा ऑप्शन है धारा 18, चौथा ऑप्शन है धारा 17। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा, धारा 18। धारा 18 में जो है बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना, इसके बारे में प्रावधान है। बाकी धारा 14 में मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता के बारे में बताया गया है। और धारा 15 में एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध है। धारा 17 का संबंध है आपके सरपंच और उप सरपंच के निर्वाचन से। ओके, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित कोई अन्य फीस का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है धारा 75 में, दूसरा ऑप्शन है धारा 80 में, तीसरा ऑप्शन है धारा 74 में। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा, धारा 80 में क्या है, ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित कोई अन्य फीस के बारे में बताया गया है। बाकी जो धारा 75 है इसमें क्या बताया गया है, खंड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क। और धारा 74 में क्या है, भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, पंचायत के कार्य का निरीक्षण छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा के तहत किया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 84, दूसरा ऑप्शन है धारा 86, तीसरा ऑप्शन है धारा 87, चौथा ऑप्शन है धारा 83। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, धारा 84। धारा 86 में क्या बताया गया है, तो ये है आपके पंचायत के कार्यों के निष्पादन के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की जो शक्ति होती है वो। और धारा 87 में क्या बताया गया है, व्यतिक्रम शक्तियों के दुरुपयोग आदि के लिए पंचायतों को विघटित करने की जो राज्य सरकार की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। और धारा 83 में करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की जो शक्ति है उसके प्रावधान वो बताया गया है आपके धारा 83 में। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम का प्रकाशन का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 26, दूसरा ऑप्शन है धारा 33, तीसरा ऑप्शन है धारा 32, चौथा ऑप्शन है धारा 27। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, धारा 26 में जो है जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, धारा 26 के तहत। बाकी धारा 33 में क्या है, धारा 33 में है आपके जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन किया जाता है धारा 33 के तहत। धारा 32 में क्या है, तो यह है जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है उनका निर्वाचन धारा 32 के तहत किया जाता है। वही धारा 27 की बात करें तो इसमें जो है जनपद पंचायत के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बताया गया है धारा 27 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 34 में प्रावधान है। पहला ऑप्शन है जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन और पदावधि, दूसरा ऑप्शन है जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन, तीसरा ऑप्शन है एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला, जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन और पदावधि, ये धारा 34 में बताया गया है। ठीक है, बाकी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इसका निर्वाचन जो है धारा 32 के तहत किया जाता है। ओके, और एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन ये आपके धारा 41 में बताया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पूजा जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको धाराएं याद हुई है या नहीं। ठीक है।